दोस्तों, जब आपका विश्वास अटूट होता है ना, तो ऊपर वाला कभी आपको हारने नहीं देता। एक बार की बात है, एक पत्रकार एक गरीब बस्ती में गया। वहां की गरीबी वो टीवी पर दिखा रहा था। उसने एक महिला को देखा जो देखने में काफी कमजोर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने भोजन नहीं किया है। वो उस महिला के पास गया, माइक आगे किया और पूछा कि आप टीवी पर लाइव हैं, आप किसी से कोई मदद मांगना चाहती हैं? उस महिला ने कहा कि नहीं, लोगों से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने भगवान को कहना चाहती हूँ कि हे भगवान, आज मुझे भूखे पेट मत सोने देना। उस महिला को एक नास्तिक व्यक्ति टीवी पर देख रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इस महिला को ढेरों सारा भोजन पहुंचा दो और उससे कहना कि ये भगवान ने नहीं, एक शैतान ने भेजा है। वो नास्तिक व्यक्ति उस महिला का मजाक उड़ाना चाहता था। शाम को उसका सेक्रेटरी ढेर सारा भोजन लेकर उस महिला के घर पहुंच जाता है। महिला भोजन देखकर खुश हो जाती है। सारा भोजन लेकर वो इधर उधर रखने लगती है। सेक्रेटरी कहता है कि माताजी, आप जानना नहीं चाहेंगी कि ये भोजन किसने भेजा है? महिला कहती है कि नहीं, ये तो मुझे पता है और ये भी मुझे पता है कि जब मेरे भगवान आदेश देते हैं ना, तो बड़े बड़े शैतानों को भी उनका आदेश मानना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी क्रीम लगा ले, फेयर एंड हैंडसम शाहरुख खान वाली, लेकिन परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि दीप बनकर जलो, प्यार मिल जाएगा, साफ दिल से मिलो, सब संभल जाएगा। रूप रंग का गुमा क्या करे आदमी, रूप रंग वक्त के साथ ढल जाएगा। काम ऐसा करो नाम ऊंचा रहे, जिंदगी का सफर वरना खल जाएगा, जिंदगी का सफर वरना खल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक गिलास पानी है और आपको धक्का लगता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा। और जब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे मुझे धक्का लगा था, इसीलिए पानी छलक गया। जबकि उत्तर ये है कि आपके गिलास में पानी था, इसीलिए पानी छलका। अगर चाय होता, कॉफी होता या फिर जूस होता या फिर दूध होता, तो जो चीज अंदर होता वही बाहर छलकता। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जीवन में जब धक्का लगता है, जब परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, फेल्योर आता है, तो क्या छलकता है? गाली, नफरत, गुस्सा, घमंड, घृणा या प्रेम, धैर्य, आशा, क्षमा या मेहनत करने का जुनून। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपने यहां रखा होगा ना, वही छलक के बाहर आएगा। जय हिंद, जय महादेव। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम अपना ध्यान लगाकर अपने ही धुन में रहना। दोस्तों, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन अचानक कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा कि प्लूटो कोई ग्रह नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट, इसका मतलब ना कोई वो ग्रह है, ना कोई उपग्रह है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? प्लूटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लूटो से लाखों प्रकाश वर्ष दूर छोटे से ग्रह पृथ्वी पर उसके एक छोटे से कमरे में 4 लोग बैठकर प्लूटो के बारे में क्या निर्णय करते हैं, वो उसे किस श्रेणी में रखते हैं, उसे ग्रह मानते हैं, उपग्रह मानते हैं या फिर ड्वार्फ प्लैनेट। इस बात से बेखबर प्लूटो आज भी अपनी उसी गति से सूर्य के चक्कर लगाने में मस्त है, व्यस्त है। अब इसमें हमारे लिए सीखने वाली कौन सी बात है? दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचकर रुक जाते हैं कि 4 लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, तब भी वो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे। इसलिए बी लाइक प्लूटो, अपने धुन में रहिए, अपने मस्ती में रहिए, जो भी करना है उसको कर डालिए। जय हिंद, जय महादेव। भगवान हमें लकीरें दे सकते हैं, लेकिन उन लकीरों में रंग तो हमें ही भरना होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने सफल हैं, हम कितने खुश हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे कारण कितने लोगों की जिंदगी बदली है। एक बार सत्संग के बाद पुजारी जी प्रसाद बांट रहे थे। लोग पंक्तियों में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, उस पंक्तियों को तोड़ता हुआ बीच में घुसता हुआ पुजारी जी के सामने आ जाता है और हाथ फैला देता है। पुजारी जी उसे प्रसाद देते हैं, लेकिन वो फिर जाता है और फिर आ जाता है। पंक्तियों के बीच से होता हुआ धीरे से पुजारी के सामने फिर आ जाता है। पुजारी जी फिर प्रसाद देते हैं, लेकिन ये सिलसिला बार बार चलता है। बार बार जाता है, प्रसाद लेता है और फिर चला जाता है। पुजारी जी का एक शिष्य ये सब देख रहा था।
उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लौटकर पुजारी जी के पास आता है और कहता है कि हे गुरुजी, आप उस बच्चे को बार बार प्रसाद क्यों दे रहे हैं जबकि इतने सारे लोग पंक्ति में खड़े हैं। पुजारी जी मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये तो देखा कि वो बच्चा बार बार आ रहा है और मुझसे प्रसाद लेकर जा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि पीछे जाकर वही बच्चा लोगों में उसी प्रसाद को बांट रहा है और उसे ये करने में आनंद आ रहा है। जब तक वो लोगों में प्रसाद को बांटता रहेगा तब तक मैं उसे प्रसाद देता रहूंगा। दोस्तों, यही तो जीवन है। एक्चुअली देना ही लेना है। जब हम अपनी खुशियां लोगों में बांटते हैं ना, तो भगवान भी खुश होकर हमें और खुशियां देते हैं। क्यों?